नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगी इस खास नक्शे के साथ पश्चिम बंगाल के बारे में। जी हां, पश्चिम बंगाल जिस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा होनी चाहिए दो महिलाओं की वजह से। पहली महिला ममता बनर्जी, दूसरी महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा जिस तरह से सदन में वापस आई हैं, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई पश्चिम बंगाल में, और खास तौर से आपको जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में अगर आप देखिए, जितना हरा है वह ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का है। और इस बार ममता बनर्जी ने 7 अधिक सीटें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है 6 का। इससे एक बात साफ होती है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान चल रहा था, जिसे वह बता रही थी कि इस बार 42 सीटों में से 35 कम से कम उसे मिलने जा रही हैं, वह सारा गेम प्लान बदल दिया। और इसकी बड़ी वजह रही ममता बनर्जी, उनका जमीन पर टिके रहना और साफ साफ शब्दों में कहना कि बंगाल की संस्कृति अलग है। और देखिए उनका यह भाषण जो बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने बताया कि आप मांस, मछली, अंडे, प्रॉन्स, इन सब पर क्यों राजनीति कर रहे हैं। जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें खाने दीजिए, जो वेज खाते हैं उन्हें खाने दीजिए। पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग है। और इस पर जो खास विश्लेषण है वह ध्यान से सुनिए। चलते हैं हम पश्चिम बंगाल, और मुझे लगता है थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोंजय गुहा ठाकुरता भी जुड़ जाएंगे जूम पर, तो थोड़ी सी हम और चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी ऐसा राज्य है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त राजनीति की थी। और जिस तरह से इस राजनीति में उन्होंने पूरा का पूरा एक निशाने पर संदेश खाली को सेंटर फोकस में लिया था। सिर्फ उतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा की जो जीत है वह भी काफी अहम है, और महिला कैंडिडेट्स के लिहाज से भी यहाँ पर जीत काफी इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट का जो भी रिवाइवल है, क्योंकि पहले लेफ्ट जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कोलकाता पहुंची थी, इस बार जादवपुर में भी बहुत अच्छी फाइट दिखाई दे रही थी। तो जब तक वो जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ी बात करते हैं। अगर वो बीच में जुड़ जाएंगे हमसे जूम पर तो हम उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल में जब संदेश खाली का जो न्यूज़ में आया, तब जो टीवी चैनल्स और ओपिनियन पोल्स वो बोल रहे थे कि बीजेपी यहाँ पे 30 सीटों तक जा सकता है, बट वो हुआ नहीं। बीजेपी का पिछले 2019 के कंपैरिजन में बीजेपी 6 सीट नीचे है। बीजेपी को 2019 में 18 सीट मिले थे, अभी 12 ही मिले हैं। और उसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ है। और यहाँ तक कि संदेश खाली की सीट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बप्पा, कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, इन 3 राज्यों की खासियत यह भी है कि 7 चरण में चुनाव था यहाँ पर, 7 चरण में। बाकी जगहों पे जहां पे इनको जीत की संभावना नहीं थी, वहां एक चरण में इन्होंने चुनाव कर दिए, जैसे तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पर 7 चरण में चुनाव था। तो क्या जो आकलन दिखाई दे रहा है वो पुराना बेल्ट, अगर हम देखें पुरानी मैप 2019 का, तो ये जो नॉर्थ बंगाल का पार्ट है वो 2019 और 2024 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ये वाला एक सीट, कुछ बिहार का सीट बीजेपी से टीएमसी में आया है, लेकिन नॉर्थ बंगाल में वो अपना होल्ड मनाए रहे हैं। जो फर्क पड़ा है वो ये जो उड़ीसा का, जो झारखंड उड़ीसा का जो बॉर्डरिंग एरिया है, ये जो ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे बहुत फर्क पड़ा है। और ये वाले सीट जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा। जी, तो हमारे साथ प्रोंजय गुहा ठाकुरता भी जुड़ गए हैं। प्रोंजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज क्लिक के इस यूट्यूब लाइव में। हम इस समय बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की,
और पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से ममता बनर्जी तमाम एग्जिट पोल और तमाम बीजेपी के प्रचार को धता बताते हुए और ज्यादा मजबूत होकर दिखाई दी हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से। आप कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल से शुरू करते, फिर बाकी और राज्यों पे आप बताएंगे। बात ये है भाषा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में एक तरह से एक ध्रुवीकरण नंबर पहले देख लीजिए, उसके बाद क्यों हुआ इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को 2019 में 22 लोकसभा सीट मिला था, वो आज बढ़ के 7 बढ़ गया, 29 हो गया जी। कांग्रेस का 2 था, 1 घट गया, 1 है बाकी। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में लगभग 40% वोट लेके 18 सीट मिला, वो घट के 12 हो गए। तो 6 भारतीय जनता पार्टी का सीट और 1 कांग्रेस का सीट, इसका फायदा मिला तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। पहले हम 2-3 बात कहना चाहते हैं, थोड़ा पीछे हटके। और बहुत सारे लोग ममता बनर्जी और ममता बनर्जी बंदोपाध्याय, एज अ बंगाली आई विल से ममता बंदोपाध्याय, हर पॉपुलैरिटी, उनका जो लोकप्रियता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला बात कि पूरा क्यों भारतवर्ष में वो अकेला महिला मुख्यमंत्री। पूरा अगर दक्षिण एशिया में देखा तो ऐसे 10 लोग का नाम हम दे सकते हैं, और उन सब से ममता बनर्जी का एक फर्क है। 10 नाम पहले ले लीजिए। दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूं। म्यांमार में ऑंग सान सू ची, बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा जिया, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, श्रीलंका में सिरिमवो बंदर नायक और चंद्रिका कुमारटूंगा। ये हमारा 6 हो गया। 4 नाम ले लीजिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जयललिता, मायावती। ये 10 जो राजनेता है, महिला है, इनसे फर्क क्या है कि ममता बनर्जी अकेला कह रहे कि मैं अपने बल में आ गया, हमको कोई मदद नहीं किया। वो खुद कहते कि एक मर्द हमें मदद किया, वो जब लगभग 20 साल पहले जादवपुर लोकसभा सीट में जब उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को जीत हुई थी उनकी। एक और तो मतलब मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि बंगाल और भी राज्य में हुए हैं, मगर बंगाल में हम देखे हैं एक परिवार के अंदर भी एक अलोंग जेंडर लाइन, मर्द और महिला भी एक ध्रुवीकरण हुई है। लाखों परिवार में आप देखेंगे कि जो मर्द है, जो पिता है, जो हस्बैंड है, जो भाई है, जो बेटा है, किसी ने वाम को वोट दिया, किसी ने आपका कांग्रेस को वोट दिया, किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अगर महिलाएं, सारे महिलाएं दीदी या ममता बनर्जी को दी। और आपने अभी अभी जो बात किया संदेश खाली के ऊपर जो घटना हुई, इनका बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बाद में एक और वीडियो आ गया, देखा कि पूरा जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी वो पूरा एक षड्यंत्र किया। एक और कारण में आप आ जाइए। ममता बनर्जी का बहुत सारे जो कार्यक्रम है, ये महिलाओं के एक तरह से टारगेट करके, लक्ष्य करके किया। महालक्ष्मी योजना भी है जिसमें 1000 रुपए तमाम महिलाओं को मिलता है, चाहे आप किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समाज की हो। और सरकार आपको घर में आ जाएगा, सरकार आपको जो भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। एक चीज और, केंद्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया कि पश्चिम बंगाल में जो मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, सबसे ज्यादा पैसा अटक दिया था दिल्ली में। यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसके ऊपर देखिए, पश्चिम बंगाल का जितने आपका जो लोक संख्या है, जनसंख्या है, 2011 का जनगणना में लगभग 27%। हम कह सकते हैं इसके बाद जनगणना नहीं हुई, वो अलग एक मुद्दा है, मगर आप अब देखेंगे भारतवर्ष में एक ही राज्य है
जो मुसलमान लोगों का जो जो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल से ज्यादा है। ये है असम, लगभग 33%। एक समय हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में 50 से ऊपर था, उनका एक बहुमत था, मगर आज तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं। जी तो पश्चिम बंगाल का मुसलमान समुदाय एक तरह से एक साथ होके और बहुत ही जो हम कहेंगे उनका रणनीति देखा, जहां पे भी उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हराना लक्ष्य था, यही उनका लक्ष्य था और इन्होंने सफल भी हुई थी। जी, एक बात मैं यहाँ पर आपका और बप्पा का दोनों का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ममता बनर्जी की जो चुनावी रैलियां थी और जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने बहुत तगड़ा जवाब दिया मटन मछली को लेकर, क्योंकि उससे पहले मां मानुस माटी का नाम था, उसमें उन्होंने माछ भी जोड़ दिया, मटन के बारे में भी बात की और जो शब्दावली थी उनकी, वो धमकाते हुए तो बोलती थी, लेकिन उसमें जो बंगाली कल्चर का हिसाब था उसका भी उन्होंने काफी ध्यान रखा। जैसे उन्होंने कहा बप्पा कि मैं अगर मोदी जी यहां आए तो मैं अपने हाथ से प्रॉन करी भी उनको खिलाना चाहूंगी। और एक जो डायलॉग में ममता उतरती रही, क्योंकि ममता एक स्ट्रीट फाइटर की भूमिका उन्होंने कभी छोड़ी नहीं, कभी वो इमेज छोड़ी नहीं उन्होंने कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं। लेकिन कल्चर का जो मामला है, क्योंकि मैं जब कलकत्ता गई, जिस दिन वोटिंग पड़ रहा था उस दिन में मैं वहीं थी, ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही थी, तो वहां पर बड़े पैमाने पे लोग कह रहे थे कि भाई बंगाल का तो कल्चर ही है, नजरुल को भी हम याद करते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी याद करते हैं, और हमारे लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है, हमारे लिए देवी मुद्दा है। जी, यही कहना ठीक था कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कभी राम, हनुमान, इन सारे इन लोग का पूजा नहीं होता। हाँ, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा एक उत्सव है। तो ये सारे, तो यही हम जो आपको कहा, आप देखेंगे बाकी सारे राजनीतिक दल, कोई भी महिलाओं के लिए इतना जो सीट, इतना टिकट नहीं मिला जो तृणमूल कांग्रेस का। और जो आज विरोध कर रहे तृणमूल दल, ये उनको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे वाम दल है, जो कांग्रेस है, जो पंचायत निर्वाचन में खराब नहीं किया, उनका आप देखेंगे वोट शेयर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, मगर जो वाम दल जैसे 34 साल पश्चिम बंगाल में राज किया, लगातार 7 बार चुनाव जीता, कांग्रेस 25 साल राज किया, क्यों आज ये स्थिति आ गया कि उनका जो विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। और ये आप देखेंगे कि बंगाल का राजनीति में यही आपको आप ये भी मानना पड़ेगा कि बंगाल का जो जो गांव में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाका में जो लोग रहते हैं, वो भी समझ गया कि अगर ये जो वोट है ये बीजेपी के खिलाफ है, ये दिल्ली है, ये कलकत्ता में जो भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुछ भी हो सकता है, मगर यही। और ये मैं हमारे वाम दल को, वाम दल के मित्र, हमारे जो कॉमरेड है, उनको भी एक चीज हमने बार बार बोला कि आपको मानना पड़ेगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का जो विधानसभा चुनाव, एक हिस्सा वाम दल का समर्थक जो है, जो पारंपरिक वोट बैंक, और कांग्रेस का भी, वो सोचा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है टीएमसी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन इस बार प्रॉन्जय, इस बार डिफरेंट थी। हाँ, इस बार तस्वीर फर्क थी, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव भी कवर करने गई थी और इस बार वाम दल क्योंकि खुद एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से लड़ रहा था, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मैंने देखी जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है, तो आप देखिए कि प्रचार एंटी बीजेपी ज्यादा था। और दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना चाहिए ममता बनर्जी का, क्योंकि हम सब खुश हैं कि महुआ मोइत्रा दोबारा जीत कर आई। कई वजहें हैं उसकी, क्योंकि उनका जो एक पूरा विलिफिकेशन हुआ था वो तो है ही, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में भी वहां पर खुद उनके समर्थक ही कहते हैं कि वो तमाम राजनीतिक तिकड़मों में मोदी लाइन पर ही जाने वाली है, और तिकड़म साम दाम दंड भेद अजमाना एज ए स्ट्रीट नहीं है, लेकिन स्ट्रीट फाइटर के तौर पर। बापा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक छोटा सा बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, बापा इसके बाद आप बात कीजिए। ये है कि आप तो स्ट्रीट फाइटर का जो उनका जो एक छवि है वो तो मान लिया, और साथ साथ आप जैसे कहा ना, जहां पे त्रिकोणा 3
भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाम या कांग्रेस आया, इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला, क्योंकि वोट इस तरह से आवंटन हो गया। और यही हुआ आप जैसे अभी अभी आपने कहा। इसमें ये भी है कि जो रैलीज हुए, जो वाम के रैलीज हुए, उसमें काफ़ी लोग आए, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। और वो वोट में कन्वर्ट नहीं होने का एक कारण है कि वहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है। जो पोलराइजेशन बीजेपी हिंदुत्व के लाइंस में करती हैं, ममता भी उधर जो मुस्लिम वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए जो काउंटर पोलराइजेशन करती है, वो खेल ममता को भी खेलना आता है। तो ये जो आप जो बोल रहे थे, तो वहाँ पे ममता भी वो गेम खेलती हैं। और इस पोलराइजेशन से बीजेपी को तो फायदा होता है, जो हिंदुत्व वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए, ममता को भी उसी तरह से फायदा होता है। जो इससे जो दूसरे स्टेट्स में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन होता है, ओवर टाइम बीजेपी वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। उसका जो वेस्ट बंगाल में नहीं हो पा रहा, उसका एक कारण, जैसे प्रणजय बोल रहे थे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट जो दूसरा कारण है, जो यहाँ पे जो लेफ्ट का लेगेसी है, वो एक तरह से बंगाली कल्चर में वो इतना डीप सीडेड है, जो लेफ्ट का सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करने का और ये हिंदू मुस्लिम का जो पोलराइजेशन का अगेंस्ट करने का वो कल्चर। क्योंकि आप देखेंगे कि जब पार्टीशन हुआ था, तो जो दो स्टेट्स थे जहां पे सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था, एक पंजाब था और एक बंगाल था जी। वहां से आज इस स्थिति में आ गया है कि बीजेपी का बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वो उस टाइप से पूरा स्टेट को कैप्चर नहीं कर पा रहा। उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो लेफ्ट का जो उनका परंपरा रहा है उस पे भी जाता है। हाँ। और मुझे लगता है प्रणजय एक इंपॉर्टेंट बात भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज ये जरूर बताऊंगी कि अपने उम्मीदवारों में सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को उतारना, यह काम टीएमसी ने काफी बहादुरी से किया है। और मुसलमान उम्मीदवारों को उतारना, उन पे भरोसा करना, क्योंकि देश भर में जो दिखाई दे रहा है, और खास तौर से 2019 की जो लोकसभा थी हमारी, द ग्रेट लोकसभा, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 543 पे जो चुनाव हुआ इस बार, उसमें बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। और कांग्रेस पर भी आरोप लग रहा था कि उसने कई जगहों पे मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। तो उम्मीदवार देने के लिहाज से बीएसपी और टीएमसी जो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। आप अगर पूरा जो बिग पिक्चर, पूरा छवि अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चौथा स्थान में तृणमूल कांग्रेस आ गया। तो इसका मतलब ये फोर्थ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन ये जो हमारे लोकसभा है। हाँ, बस खाली एक दिक्कत लगती है बप्पा कि जिस समय हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और जिस समय एनडीए अलायंस है, क्योंकि ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं रही है आने जाने में। ममता बनर्जी एनडीए की पार्ट रही हैं, अटल बिहारी के समय सरकार में शामिल भी थी वो। तो ये इस समय जो उन्होंने एक डिस्टेंस भी बना रखा है इंडिया अलायंस से, जो मीटिंगों में नहीं आना, और आज की तारीख में भी जो मीटिंग हो रही है इंडिया अलायंस की, तो उसे लेकर भी एक कयास चल रहा है कि फाइनली ममता किस तरफ जाएंगी और किधर खड़ी होंगी, क्योंकि कांग्रेस से और खासतौर से राहुल गांधी के नेतृत्व से उनको काफी दिक्कत है। और इसमें एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि परंजय एक मिनट, कि जो हम लोगों ने इलेक्शन के पहले जो बीजेपी का ईडी लगा के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट किया गया, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर लेवल तक, जैसे केजरीवाल, उधर हेमंत सोरेन, इनको अरेस्ट किया गया। केजरीवाल की पार्टी में काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों को टारगेट करके उनको इधर चुप बैठाने का या बीजेपी में पलटी मारने का किया गया, या फिर अगर वो नहीं माने तो उनको जेल भरा गया। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बंगाल में जहाँ पे शारदा स्कैम, नर्मदा स्कैम लेके तृणमूल का वहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड रहा है, और वहाँ पे काफ़ी लोगों का टारगेट किया गया है। बीजेपी के ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी को भी टारगेट किया गया है। लेकिन एक चीज़ है कि कोई टॉप लीडरशिप में
टीएमसी का उस तरह से इफेक्ट नहीं हुआ है। तो लोगों का वो क्वेश्चन भी है कि जहां बाकी पूरे देश में टॉप लीडर्स को टारगेट किया गया है अलग पार्टीज के लिए, टीएमसी के साथ वो नहीं हुआ देखिए है। ये संदेह हो सकता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी वॉशिंग मशीन में चले गए, मुकुल राय वॉशिंग मशीन में चले गए, और शुभेंदु अधिकारी की वजह से ममता बनर्जी अपना विधानसभा चुनाव हार गई। मैं दो बात, छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। ये जो अफवाह था कि ममता बनर्जी वाजपेयी सरकार में थे, वहां पे रेल मंत्री थे, वापस चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ये इतिहास, आज नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि साफ हो गया जिस तरह से ममता बनर्जी का जो मंत्री वगैरह जिसके ऊपर वो ईडी का रेड हुआ, उनका जैसे भाईपो का बीवी के ऊपर जैसे रेड हुआ, तो आज मैं समझता हूँ लोग अभी भी कहते हैं कि हाँ भाई वहां चला जा सकता है, यहाँ चला जाता है, नीतीश कुमार की तरह पलटू मेम साहब हो सकता है। मैं समझता हूँ इस बार नहीं हुआ कि एक तरह से हम भारत राजनीति में जो संभावनाएं हैं, प्रॉन्जय, आज न्यूज क्लिक आने से पहले जब मैं सारे प्रोग्राम्स देख रही थी, सारे भाषण देख रही थी, तो मुझे लगा कि अपरंपार हैं। वही चंद्रबाबू नायडू जिनको पानी पी पी कर प्रधानमंत्री कोस रहे थे, अमित शाह बता रहे थे कि पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, आज वही पीठ में छुरा भोंकने वाले बगल में बैठे हुए थे, और जिनके बारे में चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे कि ये सबसे खतरनाक आदमी है, भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहा है, वो उनके साथ फूल का गुच्छा आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटिक्स जबरदस्त संभावनाओं से भरी हुई है। और कुछ घंटों के बाद आपको भी मालूम पड़ेगा, सबको मालूम पड़ेगा कि सचमुच क्या होगा और इंडिया गठबंधन क्या कहेगा। ऐसे एक बात हो रहा है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन लोग चाह रहे कि हाँ भाई नायडू को ले आओ, हम लोग सरकार बनाएंगे, मगर सचमुच उनका नंबर नहीं है। अगर समझ लीजिए, अगर मैं चाहूंगी कि एक बार अगर हम दोबारा से आपके साथ नक्शे को भी देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं। ये बहुत खास नक्शा है जो हमारे वेबसाइट पे, न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर है, तो वो काफी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि इस पर एक आपका कमेंट लेंगे और उसके बाद फिर हमारे एक साथी जुड़ेंगे दक्षिण भारत से, उनसे हम बात करेंगे। कुछ विषय के ऊपर कहना चाहता हूँ। ये नक्शा अगर देखेंगे, आज सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर है 303 से घट के 240 गिरा, और आप जैसे आपका कार्यक्रम शुरू किया, हम लोग 25 साल हमारा एक गठबंधन राजनीति का युग था, समझ लीजिए 1989 से शुरू करके 2014 तक। तो आज हमें लग रहा है वही युग में हम वापस आ गया। वही नरेंद्र मोदी आज शेर नहीं है, आज बिल्ली बन गए वो। मैं थोड़ा टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि आज अगर नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू और क्या कहते हैं नीतीश कुमार मदद नहीं करेंगे, उनका स्थायी सरकार नहीं बनेगी। और हम लोग आज सुन रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये मंत्री पद चाहिए, फलाना नहीं रहेगा। वो समय बताएंगे क्या होगा। मैं समझता हूँ ये जो अभी जो चुनाव का जो नतीजा आया है, 6-8 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीजेपी का कमजोर होना, और भूलिए मत 60 से ऊपर 303 से 240 बीजेपी ऑन इट्स ओन। नंबर 2 कांग्रेस 52 से 99 सबसे लोग चौंक आश्चर्य, जिसके बारे में आपने बहुत बात किया, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के साथ ऐसे लोग भी, ओके टाटा, उनको भी हमें बोलना पड़ा, स्मृति ईरानी, मनेका गांधी, आपके अयोध्या में क्या हुआ, टेनी जी की बात किया आपने, बलियान जी, संजीव बलियान का, ऐसे, और अपना मिस्टर राम, क्या नाम है, अरुण गोविल, ये सब का बात आपने किया। नंबर 2 सरप्राइज, फर्स्ट इज जो समाजवादी सपा इस तरह से आगे बढ़ सकता है, ये सबको आश्चर्य किया। मैं समझता हूँ सपा भी आश्चर्य किया था, और इसके बहुत सारे कारण हैं, शायद और किसी दिन मौका मिलेगा बारीकी से विश्लेषण। 3 बिगेस्ट सरप्राइज, डीएमके स्वीप किया। अभी हमने
टीएमसी के बारे में, लोग अन्नामलाई के बारे में बात कर रहे थे, डीएमके एकदम सफाई हो गया, बाकी जी 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 आसपास भी है। और अभी हमें सिर्फ आप पूर्व भारत के बारे में कहते हैं, ये भी आप भूल मत जाइए। नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, 25 साल भारतवर्ष का एक राज्य में मुख्यमंत्री थे। आज वो पवन चामलिंग का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। आज वो लोकसभा और विधानसभा में भी दोनों से बाहर हो गए। भारी नुकसान हुआ। और जी, जी। खत्म करने के पहले आधा मिनट और मैं लेना चाहता हूं। 3-4 ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक है हमारा टीवी चैनल का गोदी मीडिया का सारे एंकर, क्या बताऊं, आप एक बार देख लीजिए हमारे मित्र। नहीं, वो बड़े खुश हो गए हैं प्रोंजय, वो बता कि तीसरी बार अब मोदी जी नेहरू से आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, दूसरी मुद्दा है ये जो हमारे विश्वसनीयता है ना, जो ओपिनियन पोलस्टर प्रदीप गुप्ता जी रो रहे थे, तो आप देखिए ये जो बड़े बड़े ओपिनियन पोलस्टर क्या कह रहे थे और नतीजा क्या आया। तो ये मैं समझता हूँ ये 48 घंटा में शेयर बाजार ऊपर चला गया, ऐसा ऊपर चला गया कभी नहीं चला, और अगला दिन ऐसा गिरा, कभी ऐसा नहीं गिरा। और आप भी जानते हैं हमारे पुराने मित्र है रानी जी, उनका शेयर सबसे ज्यादा गिरा, तो आज उसका थोड़ा सबसे ज्यादा उछला भी था। हाँ, आज उतर गया। तो आने वाले 24 घंटा 48 घंटा भारतवर्ष का राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोंजय हमसे जुड़ने के लिए।